अरे आ गई। तुम्हारा ही वेट कर रही थी मैं। तुम्हें पता है मेरी बैक में कितना पेन हो रहा है, प्लीज यार दबा दो। देखो शर्माओ मत, वैसे भी किसी को पता नहीं चलेगा, ऑफिस में कोई भी नहीं है, तुम और मैं ही हैं। प्लीज यार दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। ये तुम्हारे हाथ इतने भारी क्यों लग रहे हैं? ये शुरू से ही भारी है। सर क्या चल रहा है? सर आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे लगा। आपने सोचा कि कोई मालिश वाला आया हुआ है? नहीं नहीं सर, मुझे लगा दिव्या है। दिव्या? वो ऑफिस गर्ल? जी सर। तुम दोनों मिलके ये ऑफिस में मसाज सेंटर खोलना चाहते हो क्या? मेरा वो मतलब नहीं था सर, आई एम रियली सॉरी। अब मैं समझूं कि ऑफिस घाटे में क्यों चल रहा है। तुम लोग पूरे टाइम ये फालतू की मटरगस्तियां करते रहते हो बजाय काम करने के। सर ऐसी बात नहीं है, वो कभी कभी दर्द होता है तो वो दबा देती है। और सर वैसे भी ऑफिस में कोई नहीं था, मुझे नहीं पता था आप आ जाओगे। अच्छा हुआ कि तुम्हें पता नहीं था मैं हूँ, वरना मैं तो कभी जान ही नहीं पाता कि ये सब करते हो तुम लोग ऑफिस में। एक काम करो, दिव्या को बुलाओ और मीटिंग रूम में मिलो मुझे। सर सॉरी, आज के बाद नहीं होगा। बात करनी है आप दोनों से, आओ। शिट यार, मैं इतनी बुद्धू कैसे हो सकती हूँ? क्या क्या बोल दिया मैंने, कोई भी नहीं है ऑफिस में। शिट, आज तो पता नहीं क्या होगा। सर तुम्हें कहा था दिव्या को लाने को, वो कहाँ है? सर दिव्या नहीं है, वो आज ऑफिस की छुट्टी हो गई थी ना जल्दी, तो मुझे लगा वो आई होगी, रुकी होगी, तभी तो सर मैंने आपको दिव्या समझ लिया। सर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। बैठो। जी सर। कुछ बोल रहा हूँ, लिखो। जी सर। रेजिग्नेशन लेटर फॉर वर्षा चौधरी। सर प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, आज के बाद नहीं होगा प्लीज़। तुम्हें क्या लग रहा है ये लेटर मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए लिखवा रहा हूँ? ये ज़रूरी है इसलिए लिखवा रहा हूँ। देखो, तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर मैंने कभी पकड़ा नहीं होता, मुझे मालूम नहीं चलता, तो तुम ये चीज़ें कंटिन्यू रखते। ऑफिस का डेकोरम तो ख़राब होता ही ना इससे, या नहीं? यस सर। वैसे ये बताओ, ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ जा चुके हैं तो तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? सर वो मैनेजर ने बोला कि सबके जाने के 1 घंटे बाद जाना है, तो मैं तो बस प्रेजेंटेशन का देख रही थी। मैनेजर ने तुम्हें 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकने को बोला हुआ है, तुमने कभी पूछने की ज़रूरत नहीं की? क्यों? सर नहीं पूछा, पूछती तो शायद उनको गुस्सा आ जाता, इसलिए नहीं पूछा। ओके, नाउ गेट इट। तो मतलब तुम डरती हो, सवाल पूछने से डरती हो? नहीं सर। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले सकती। अब देखो ना, मैनेजर ने तुम्हें 1 घंटा लेट जाने को बोला है, पर तुम उनसे पूछ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लगता है वो तुम्हें ऑफिस से निकाल देगा। मैंने तुम्हें रिजाइन लेटर लिखने के लिए बोला, वो भी बहुत छोटी सी बात के लिए। तुम डर गई, मुझसे माफ़ी मांगने लगी। तुमने एक बार भी मुझसे ऐसा नहीं पूछा कि सर आखिर में रेजिग्नेशन लेटर क्यों लिखूं? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है और तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए? सर मुझे डर लगता है कि कोई मेरी शिकायत ना कर दे, जॉब से ना निकाली जाऊँ। सर मुझे इस जॉब की बहुत नीड है, बस इसीलिए मैं किसी से कुछ नहीं बोलती। वर्षा, जितनी नीड एम्प्लॉयज़ को कंपनी की होती है ना, उतनी ही नीड कंपनी को भी एम्प्लॉयज़ की होती है। और अच्छे एम्प्लॉयज़ कोई कंपनी नहीं खोना चाहती, जैसे कि तुम बहुत अच्छी एम्प्लॉय हो। तुम बिल्कुल सवाल नहीं करती हो, जो बोलता हूँ वो करती हो। पर दिक्कत ही यही है कि तुम्हें सही और गलत में फ़र्क करना नहीं आता। अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठानी तो आनी चाहिए ना। जी सर, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। थैंक यू सर, आप गुस्सा तो नहीं है? तुम्हें समझाना चाहता था कि अपने लिए आवाज़ उठानी सीखो। बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं करी है तुमने। चिल, इट्स नॉर्मल, बट मेक श्योर ऑफिस में आइंदा से ये मसाज वाली चीज़ ना हो। ओके? ऑफिस का डेकोरम ख़राब होता है ना। ठीक है सर, नहीं होगी। थैंक यू सर, सॉरी सर। इट्स ओके। बाय द वे,
यस सर। मैं बहुत अच्छी मसाज देता हूँ। नहीं, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस में नहीं देने वाला। ओके सर। जाओ।